Welcome all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you the tangent and normals of a curve. Any कोई भी कर्व दिया होगा उसकी स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखाएं निकालनी होगी। आप अच्छा ये तो जानते हैं, पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर एक बिंदु आपको दिया हो x1, y1 और कहा जाए इस बिंदु पर रेखा का समीकरण प्राप्त करिए, तो आप कैसे करते हो? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे निकालते हो ना। तो हमको अगर कोई एक कर्व पता है, ये हमारा एक कर्व है, यहाँ पर हमको एक बिंदु अगर पता हो जाए x1 और y1, तो कहें इस बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण निकालिए, तो इसी एक बिंदु से जाने वाली हम रेखा का समीकरण निकाल दें, है ना। अर्थात इसकी स्पर्शी, इस बिंदु पर स्पर्शी का मतलब समीकरण हमारा ये हो जाएगा ना। तो अब हमको निकालने को क्या बची? प्रवणता m। और प्रवणता कैसे निकालते हैं अभी पीछे भी बता के, फलन को एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो dy बाई dx होगा उसे क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। तो जो भी फलन हमारा दिया होगा y माइनस वाई वन, यहाँ पर हम m की जगह क्या लिख देंगे? dy बाई dx, dy बाई dx एट एनी पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको दिया हो, जैसे कि इस पॉइंट पर स्पर्शी की प्रवणता निकालनी थी, यहाँ पर हम लिख दें एट पॉइंट x1 y1 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस x1। देखिए हमको ये पता है एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है, वो बिंदु कौन सा है? x1 कामा y1। अब हम कहें x1 कामा y1 से जाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए, तो इसका मतलब एक बिंदु से जाने वाली रेखा की आपने समीकरण निकाल ली है। अगर m आपको नहीं ज्ञात है तो m कैसे निकाला जाता है? कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं और इस बिंदु पे जो ये मान होते हैं x1 y1, वो उसी में हम पुट अप कर देते हैं। इनको x1 y1 मान लीजिए, या h के भी आप मान सकते हैं, h के, तो आपको xy से थोड़ा हट करके लगेंगे। ये k हो गई y की वैल्यू और h हो गई x की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? h कामा k एंड यहाँ पर हो जाएगा h। तो हम क्या लिख सकते हैं कि h किसी कर्व के h कामा y, h कामा k बिंदु पर जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है हमारा, या फिर ये कह दो या ये कह लो, यहाँ पर m क्या है? dy बाई dx एट गिवन पॉइंट। जो m है प्रवणता, स्लोप ये होगी dy बाई dx, जो होगा वही m होता है एट गिवन पॉइंट जो भी दिया। एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जैसे आपको कहा जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xk बिंदु 1, 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण, तो हमको पॉइंट तो एक दे रखा है 1, 2। अब हमको करना क्या है? केवल इस पर हमको प्रवणता निकाल लेनी है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट इसको करेंगे, क्या आएगा? यह आ जाएगा 2x प्लस 3। अब m क्या होती है? m को कहते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो प्रवणता m बराबर होती है dy बाई dx एट पॉइंट 1, 2। तो इसका मतलब है जहाँ y हो वहाँ 2 रख दो और जहाँ पर x हो वहाँ पर 1 रख दो। यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो हमको ये क्या मिलेगी? 5। प्रवणता मिल गई ना। अब क्या रहेगा? रेखा का समीकरण निकालना, तो y माइनस y1 ये हो गया, m का मान क्या है? 5 एंड x माइनस x1, बस रेखा का समीकरण हो गया। समझ पाए क्या? ये m का मान हम निकाल चुके हैं पहले ही। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया h, ये हो गया k, यहाँ k और यहाँ पर h। समझ गए? तो फिर इसको आप नोट कर लेंगे। पहले स्पर्शी के लिए हम बताए हैं। अब देखिए, अगर हम कहें h कामा k पर अभिलंब रेखा का समीकरण प्राप्त कीजिए, तो अगर इसके हम लंबवत रेखा कहेंगे तो रेखा इसी बिंदु से जाएगी, केवल इसकी जो प्रवणता होगी वो चेंज हो जाएगी, m डैश। ये मान लीजिए m थी और ये क्या है? m डैश।
केवल प्रवणता में बदलाव होगा। रेखा अगर कहे तो इसी बिंदु से जाएगी, अर्थात एच कामा के से जाने वाली ही रेखा प्राप्त करोगे। तो प्रवणता में क्या बदलाव होगा? आप जानते हैं कि दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या हो? -1। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। दो रेखाएं परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं यदि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या हो? -1। तो अगर m किसकी प्रवणता है? स्पर्शी की प्रवणता है, तो हम अभिलंब की प्रवणता m डैश को कैसे निकालेंगे? -1/m। समझ पाए क्या? तो हमको कुछ चेंज नहीं करना है, केवल हमको प्रवणता चेंज कर लेनी है। जो हम स्पर्शी की प्रवणता निकालते हैं उसको क्या कर देना है? 1/m और माइनस लगा देना है। तो वहीं पर वो प्रवणता किसकी हो जाएगी? अभिलंब की हो जाएगी। तो देखिए किसी वक्र के बिंदु इतने पर लंब रेखा की प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता अगर निकालना तो ये किसकी निकली थी? स्पर्शी की। ठीक, ये स्पर्शी की निकली थी। अब अगर आप लंब रेखा की प्रवणता निकालेंगे तो उसमें देखो केवल थोड़ा सा चेंज होना है, m डैश इक्वल टू -1/, और यहाँ पर क्या करेंगे? dy/dx एट पॉइंट h कामा k। समझ पाए बात? कि हमें पता है कि अगर स्पर्शी की प्रवणता dy/dx होती है तो अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? -1/dy/dx हो जाएगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नीचे किसकी प्रवणता है? स्पर्शी की, और m डैश किसकी है? अभिलंब की प्रवणता है। तो अब यही चेंज यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर जो हम प्रवणता रखेंगे, अतः h कामा k पर लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण ये क्या हो जाएगा? ये सब देखो वही रहेगा कि h कामा k से ही तो जा रही रेखा, केवल प्रवणता में चेंज होगा 1/, और यहाँ पर हो जाएगा dy/dx एट पॉइंट h कामा k। बस इतना चेंज होगा। अब अगर इसकी कहे लंब रेखा निकालिए तो पहले तुम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, dy/dx 2x + 3। अब हम निकालेंगे dy/dx एट पॉइंट 1,2। ठीक है, यहाँ पर आपको लंब रेखा निकालना है। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगी प्रवणता, और ये प्रवणता किसकी है? स्पर्शी की। ये किसकी प्रवणता है? स्पर्शी की प्रवणता निकली है। तो अगर लंब रेखा की प्रवणता हम कहें तो कितनी हो जाएगी? लंब रेखा की प्रवणता जो हो जाएगी -1/5। ठीक है, चाहे यहाँ अपोजिट निकाल लो और चाहे वहां जाकर, अतः लंब रेखा का समीकरण, इजी है ना? अतः लंब रेखा का समीकरण y - k इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखोगे? 1/m। समझ रहे हैं ना? स्पर्शी की जो प्रवणता आई है, और x कामा h, तो y - 2 इक्वल टू, यहाँ पर कितना गया है? -1/5 और x - 1। बस इसी को सॉल्व कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपकी रेखा आ जाएगी। नाउ एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यहाँ से दिया हुआ है y = 3x⁴ - 4x, y = 3x⁴ - 4x। हाँ, यहाँ पर है 4x। कहा है x = 4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको निकालना है। रेखा भी नहीं निकाला, केवल क्या निकाला है? प्रवणता। तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, dy/dx इक्वल टू कितना मिलेगा? 12x³ - 4। अब आप निकालोगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये नहीं है अभी स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m इक्वल टू, ये हो जाएगी dy/dx एट x = 4, एट पॉइंट x = 4। चाहे तो x = 4 इसमें रखकर y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन हमको y की वैल्यू की यहाँ जरूरत ही नहीं है। हमको तो केवल क्या निकालना है? x = 4। यहाँ पर x ही तो रखना है। तो जब x = 4 दिया है तो आप समझ लीजिए अगर जरूरत है तो इसमें x = 4 रखकर और y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो भुज कामा कोटि प्राप्त हो जाएगा। और नहीं तो जरूरत ही नहीं होगी, तभी तो x = 4 दिया, तो रखो यहाँ पर 4। कितना हो जाएगा? 16 64 -4 कितना आ जाएगा?
12 चौक 48, हासिल है 4, 72 और 4 -4। ये स्लोप होगा, इसका मात्रक कुछ नहीं होता है, समझ गए ना। तो ये हो गई इसकी प्रवणता m इक्वल टू ये निकाला है। तो ऐसे ही आपको करना है। देखिए दूसरे में क्या करना है, दिया x इज नॉट इक्वल टू 2, इससे कोई मतलब आपका नहीं है। x इज नॉट इक्वल टू मीन्स x इक्वल टू 2 आपको नहीं लेना है बस, क्योंकि ये लोगे तो आपका जो फलन है वो इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक, x इक्वल टू 10 पर चेक करना है, कर लोगे? पहले डिफरेंशिएट करोगे, f1/f2 को फार्मूला लगाओगे, फिर x इक्वल टू 10 पर चेक कर लोगे। तीसरा है वक्र इतने के कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है, अर्थात x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 है। ठीक है, कर लोगे ना। अगले में भी दिया है जिसका x निर्देशांक 3 है, मतलब x इक्वल टू 3 है, तो 4 हो गए। पांचवें में दे रखा है, अच्छा अगर अभिलंब की प्रवणता कहते तो हम यहाँ तक देखो यही करके आते, और बाद में यहाँ पर ये भी लिखते कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, बाद में हम लिख देते अभिलंब की प्रवणता m डैश इक्वल टू -1/m -1/764 ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर अभिलंब की प्रवणता कहे तो हम लोग पहले किसकी निकालेंगे, स्पर्श की। तो ये सब हो जाएंगे ना। चलिए 4 नंबर देखिए, 5 नंबर देखिए। 5 नंबर है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू क्या है, a sin क्यूब थीटा। और आपको अभिलंब की प्रवणता निकालनी है थीटा इक्वल टू π/4 पर। देखिए तो आप ये तो जानते हैं dy/dx कैसे निकाला जाएगा, पुराना याद करिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, dy/d थीटा, तो क्या हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा। क्या है, इसको कर रहे हैं ना। अब साइन थीटा का फिर से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अच्छा अब x वाली इक्वेशन को करेंगे dx/d थीटा, तो क्या हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos का फिर से करेंगे तो माइनस। अब हम निकालेंगे क्या dy/dx पहले निकालेंगे, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, ये ऊपर रखेंगे ये नीचे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, cos से a स्क्वायर कट जाएगा, sin से a स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या माइनस ओनली 10 रहेगा। जैसे समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो पहले इसको 1 को डिफरेंशिएट किया, फिर 2 को डिफरेंशिएट किया, ये इक्वेशन 3 मिली, ये इक्वेशन 4 मिली, यहाँ पर हमने क्या किया है 3/4 समझ पा रहे सब। अब आपको प्रवणता निकालनी है स्पर्शी की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, तो पहले किसकी निकलेगी, स्पर्शी की प्रवणता m इक्वल टू dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/4। तो आप रख दीजिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू π/4, तो कितनी आई -1 माइनस बना जाएगी ना, π/4 40। अतः अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता m बराबर क्या है, m डैश बराबर -1/m अर्थात 1 आ जाएगी। सब समझ गए ना यहाँ। तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं एग्जाम आप कर डालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका बिल्कुल 5 जैसे है, उसको आप कर सकेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताएंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, बोलिए y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस +7। ये आपको वक्र दे रखा है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। देखिए ये कोई एक कर्व है, ये मान लीजिए आपको बनाया है, ये कर्व है, तो इन पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए, समझिए, इन पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ये क्वेश्चन है आपका। तो माना वह बिंदु है x, k, या xy भी मान सकते हो, उससे भी हो जाएगा, लेकिन h के मानोगे तो आपको थोड़ा सा सेपरेट समझने को मिलेगा। अगर आप xy मान लो तब भी हो जाएगा ये क्वेश्चन आसानी से। तो माना वह बिंदु x, k है, माना वक्र पर वह बिंदु h, k है जिस पर
जिस पर खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है। बात समझ पाए? कहा गया वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। तो देखिए हमने एच के मान लिया है, तो एच के किस पर स्थित है? कर्व पर स्थित है ना, तो एच के से कर्व को भी सेटिस्फाई करा सकते हैं, अर्थात के इक्वल टू एच क्यूब माइनस 3h² माइनस 9h प्लस 7, ये कर्व पर स्थित है। तो जो बिंदु जिस पर स्थित है उसको सेटिस्फाई करता है, मतलब ये मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। ये नियम है आपका, फंडामेंटल रूल है कि अगर कोई बिंदु किसी कर्व पर स्थित है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब हम इसकी प्रवणता निकालेंगे एच के पर। dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा कितना? 3x² माइनस 6x माइनस 9 dy बाई dx एट h कामा k इक्वल टू, तो h के पर हम इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 3h² माइनस 6h माइनस 9। ये इसकी प्रवणता आ गई, ठीक है, किसकी? इस लाइन की, स्पर्शी की प्रवणता आ गई। अब स्पर्शी अगर एक्स अक्ष के समांतर है तो इसका कोण है कितना? इस समय इसकी प्रवणता है कितनी? 0। एक्स अक्ष से कितने एंगल पर झुकी है? 0 अंश पर। तो आप कहोगे चूंकि स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, अतः m बराबर tan 0 बराबर 0। प्रवणता m बराबर क्या होता है? tan 0। ये m निकाला आपने, बराबर किसके हो जाएगी? 0 के। तो ये प्रवणता आपने जो निकाला इसको 0 के बराबर कर दीजिए। 3h² माइनस 6h माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या बात समझ पाए? तो हो जाएगा h² माइनस 2h माइनस 3 के ऐसे फैक्टर करना है, घटाने पर याद है, तो हो जाएगा h माइनस 3 और हो जाएगा h प्लस 1। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, h माइनस 3 और h प्लस 1। तो यहाँ से एक आएगा h बराबर 3 और एक आएगा h बराबर माइनस 1। जब h बराबर 3 रखोगे कहाँ? ये इक्वेशन ये इसीलिए बना ली जाती है कि यहाँ से एक मान निकलेगा, दूसरा यहाँ। तो h बराबर आप 3 रखोगे तो k का मान देख लीजिए क्या आ रहा है। h का मान 3 रखिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? माइनस 27 हो जाएगा ना, ये भी माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस 7। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का 20। तो एक एच के का मान क्या हो गया? 3 कामा माइनस 20। ये एक बिंदु निकाला आएगा, तो वे बिंदु ज्ञात किया था, एक से ज्यादा बिंदु यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी। h बराबर -1 रखो, यहाँ पर -1 रखोगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ -1 रखोगे तो -3, यहाँ -1 रखोगे 7। 9 और 7 16 हो जाएगा, 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 12। तो दूसरा बिंदु हो जाएगा -1 कामा 12। अर्थात इस कर्व पर ये दोनों ऐसे बिंदु हैं कि यहाँ पर जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो एक्स अक्ष के सदैव समांतर जाएगी, अर्थात उसकी प्रवणता क्या होगी? 0। तो जब भी ये दे दे कि यह किसी रेखा के समांतर है या किसी लाइन पर लंबवत है, तो जिस रेखा के समांतर होगी, प्रवणताएं समांतर रेखाओं की बराबर बराबर होती हैं। तो प्रवणता हम बराबर कर देंगे। इसकी प्रवणता निकाला हमने और क्या कर दिया? इसकी प्रवणता के बराबर कर दिया। या इसकी प्रवणता हमने निकाला और जब ये एक्स अक्ष के समांतर है तो इसकी प्रवणता होनी कितनी चाहिए? 0, क्योंकि m बराबर tan थीटा होता है, थीटा 0 यहाँ पर है, तो यही हमने प्रवणता की जगह यहाँ पर क्या रख दिया? 0। ये इक्वेशन बन गई। तो जब कहेगा वे बिंदु तो कई बिंदु निकल के आएंगे, अगर एक बिंदु होगा तो एक निकल करके आएगा। समझ पाए? कुछ नोट करिए, बिना h के माने हुए भी बता दे रहे कैसे कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है। इस पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा बिंदु 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। देखिए ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम हो गया।
पहला है बिंदु दिया हुआ 0, 2, 0, तो 2, 0 मान लीजिए यहाँ पर आ गया ये 2, 0, और एक है 4, 4, ठीक, तो 4, 4 कहीं यहाँ पर आ जाएगा 4, 4, ये कोई रेखा है, इनको मिलाने में एक रेखा जा रही है, ठीक है, ये कोई कर्व है, तो कहा है इस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर हो। क्वेश्चन समझ पाए? जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे यहाँ से आपके सोल्यूशन नोट करने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ सब कुछ क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में कहा क्या है, देखो क्वेश्चन में कहा है कि इस पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए, ये कर्व आपका मैंने बना दिया, इस पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो देखो इस पर ये बिंदु ज्ञात करना जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा इनको मिलाने वाली रेखा के समांतर है। आपको बस ये रूल यूज करना है कि दो रेखाएं समांतर होंगी यदि उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी। दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। तो फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, रेखाएं समांतर होगी m1 बराबर m2 और रेखाएं लंबवत होंगी m1 इंटू m2 बराबर -1, पढ़ के आए हो ना। तो यहाँ पर हम इसकी प्रवणता निकालेंगे और इसकी प्रवणता के बराबर कर देंगे, बस पॉइंट निकल आएगा। तो माना वक्र पर वह बिंदु x, y है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा 2, 0 व 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। यही तो आपका क्वेश्चन था कि वह रेखा ज्ञात कीजिए जो वह स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए जो कि इन बिंदुओं मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो हम ये रेखा पहले ज्ञात करने जा रहे हैं, इसकी प्रवणता निकालने जा रहे हैं। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x - 2, केवल इतना ही आएगा डिफरेंशिएट करने पर ना। अब आप निकालेंगे स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता m बराबर, तो क्या करेंगे dy/dx एट x, y, तो यही आ जाएगा ना, यही तो आएगा जब एट x, y निकालोगे। अब h के हमने माना ही नहीं, आप ऐसे अगर h के मानते तो h के से इसको सेटिस्फाई कराते, h के से यहाँ भी समीकरण सेटिस्फाई कराते, लेकिन हमने यहाँ पर क्या मान लिया x, y। पहले हमने h के से बताया था, उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक। अब देखिए ये क्या निकली है स्पर्शी की प्रवणता, और ये दूसरी जो लाइन है L, इसको हम मान ले रहे हैं L M, ये M लाइन हो गई, M तो प्रवणता से लिखते इसको N माइन, ये तो L लाइन है वो M के समांतर है, तो इसकी प्रवणता इसके इक्वल होनी चाहिए थी ना, क्योंकि L पैरेलल टू M अतः दोनों की प्रवणताएं बराबर होंगी, दोनों की प्रवणताएं बराबर होंगी, दोनों की प्रवणताएं बराबर होगी। इसका मतलब ये जो प्रवणता स्पर्शी की निकली है इसकी प्रवणता हम इसके बराबर कर दें, तो स्पर्शी की प्रवणता तो ये हो गई। अब ये बताइए दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे निकालोगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसे निकालोगे ना। तो y2 - y1 अर्थात 4 - 0, x2 - x1 4 - 2, तो 2x - 2 इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा 4/2 अर्थात 2 बचेगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x - 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 निकला है ना, x इक्वल टू 3 आ गया। तो x का मान आप यहाँ पर रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, y का मान वहां से निकल आएगा, तो y इक्वल टू क्या गया, यहाँ पर 3 रखोगे 1 बचेगा, तो आपका पॉइंट हो गया 3, 1, ये वो पॉइंट हो गया जो यहाँ पर आपको P पॉइंट पर निकालना। समझ पाए बात? अगर H के मानते तो H के से सटिस्फाई। अब समझिए यहाँ पर क्या है कि ये स्पर्शी किसी के समांतर कहेगा तो इसकी प्रवणता निकाल के उसकी प्रवणता के बराबर कर दीजिए। अगर कहे ये स्पर्शी किसी रेखा पर लंब है तो इसकी प्रवणता निकालिए और दूसरे की प्रवणता निकालिए और फार्मूला लगा दीजिए m1 इंटू m2 बराबर -1, ये लगा दीजिए। तो ऐसे ही आपको इसकी प्रवणता निकाल करके दूसरी
रेखा जो होगी उसकी प्रवणता से हेल्प लेकर के जो कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स निकलेंगे सब में। देखो ना क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9 is y equal to x cube minus 11x plus 5। देखिए इस पर वो बिंदु ज्ञात करना है, ये कोई कर्व है, इस पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, बिंदु हम x कामा y की हम मान रहे हैं, वो बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा y इक्वल टू x माइनस 11 है, y इक्वल टू x माइनस 11 है। तो हम स्पर्श रेखा निकाल लें इस पर XY पर और इससे कंपेयर कर दें, चाहे दोनों की स्लोप हम प्रवणता को सेम कर दें, क्योंकि जब सेम रेखा ये और ये सेम है तो दोनों की प्रवणता क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। माना वह बिंदु x कामा y है जिस पर खींची गई, ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा y इक्वल टू x माइनस 11 है। ये तो हम इसके x y पर स्पर्श रेखा खींचे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11, यही बचेगा ना। m स्पर्शी की प्रवणता dy बाई डी एक्स एट x कामा y, तो यही आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। चूंकि स्पर्शी व y इक्वल टू x माइनस 11 दोनों समान रेखाएं हैं, दोनों समान रेखाएं हैं या संपाती हैं कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, अतः इनकी प्रवणताएं बराबर होंगी, अतः इनकी प्रवणताएं बराबर होंगी। तो इसकी प्रवणता तो निकली रखिए, इसकी प्रवणता कैसे निकालोगे, y इक्वल टू mx प्लस सी, जानते हो ये उसी फॉर्म में तो रखी है, तो इससे कंपेयर करोगे तो m के स्थान पर यहाँ क्या है 1, तो इसकी प्रवणता 1 है, क्या समझ पाए। तो लिखा दोनों की प्रवणता बराबर, ये स्पर्शी की प्रवणता निकाला है मैंने 3x स्क्वायर माइनस 11, और उधर हम रख देंगे इस रेखा की प्रवणता, इसकी प्रवणता y बराबर mx प्लस सी से हम करेंगे बराबर होंगी, जो कि रेखा की प्रवणता कितनी है, m बराबर 1 है, यहाँ से y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 12, तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4, x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है। तो x इक्वल टू प्लस 2 जब लोगे तो y बराबर देखो कितना निकल रहा है, x इक्वल टू का प्लस 2 ले रहे हो तो यहाँ पर कितना रखोगे, हो जाएगा 8 माइनस प्लस 5, 8 5 13 बचेगा ना, कितना बच रहा है माइनस 9, तो एक पॉइंट आपको मिल जाएगा 2 कामा माइनस 9। और जब x इक्वल टू माइनस 2 लोगे, यहाँ पर माइनस 2 रखोगे माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 रखोगे प्लस का 22 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, कितना बचेगा, ये माइनस 3 बच रहा है 19 हो जाएगा, तो माइनस 2 का 19, ये 2 पॉइंट्स निकले हैं, ये वाला लिखा होगा, हो सकता है दूसरा वाला ना लिखा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इक्वल टू 1/x-1 को स्पर्श करती है। देखिए आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता दे रखा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर है -1 और वक्र आपको दे रखा है, वक्र दिया है y इक्वल टू 1/x-1। इस वक्र के किसी बिंदु पर एक रेखा खींची गई है जिसकी प्रवणता कितनी है, ये है, तो वह बिंदु x, y मान लेते हैं। माना
वक्र के x, y बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर -1 है। ये जो -1 प्रवणता दे रखी है, तो माना इस वक्र का कोई एक बिंदु होगा x, y, जिस पर ये रेखा खींची गई होगी और इसकी प्रवणता m बराबर क्या होगी -1। तो हमको m तो ज्ञात है, केवल हमको ये पॉइंट पता हो जाए तो एक बिंदु से जाने वाली और m प्रवणता दी हुई है, रेखा का समीकरण हम निकाल लेंगे। आपको निकालना क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करें और x, y पर प्रवणता निकाल के इसको बराबर करें। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy/dx इक्वल टू, इसको आप क्या कर सकते थे, ऐसे लिख सकते हो, dy/dx x-1 लिख सकते हो ना। yes, तो m इक्वल टू dy/dx एट x, y, ये इक्वल टू हो जाएगा -1 आगे आएगा और यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ना। और इसका फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये आपकी आ गई प्रवणता किसकी, इस बिंदु पर x, y पर रेखा की प्रवणता, और ये प्रवणता किसके इक्वल है, -1 की। तो यहाँ पर m की जगह क्या लिख देंगे, -1 इक्वल टू -1 अपान x -1 का, और माइनस माइनस कैंसिल, x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आ जाएगा ना। x -1 इक्वल टू, जब इस पर अंडर रूट लगाओगे तो ये निकलेगा +-1। तो जब प्लस लोगे तो x बराबर क्या निकलेगा 2, जो यहाँ का प्लस लोगे, और जब यहाँ का माइनस लोगे तो x बराबर निकलेगा 0। ठीक, तो x बराबर 2 रखिए यहाँ पर। जब 2 रख रहे हो तो क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 1 मिलेगा ना। तो एक पॉइंट हो गया 2, 1। जब x बराबर यहाँ 0 लिखोगे तो y बराबर क्या निकलेगा, -1। तो इसलिए हो गया आपका 0, -1। तभी लिखा होता है वे स्पर्श रेखाएं निकालिए। रेखाएं मतलब कि एक से ज्यादा भी रेखाएं आ सकती हैं। तो देखिए प्रवणता तो -1 ही है, एक रेखा इस पर निकलेगी, एक इस पर निकलेगी। तो पॉइंट जितने निकले, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के 2 मान निकल रहे हैं तो दोनों आपको लेना है। अगर आप यहाँ पर अंडर रूट लगा रहे हैं, 2 मान निकल रहे हैं तो दोनों मान लेना है। तो आपकी 2 रेखाएं निकलेंगी, अतः रेखाएं 2 निकलेंगी। देखो पहले इस बिंदु से जाने वाली, और ये प्रवणता क्या होता है फार्मूला, y - y1 इक्वल टू माइनस, ये प्रवणता हो जाएगी x - x1, ये रख दिया ना। एक रेखा ये आपकी निकाले, सॉल्व कर लोगे आप आगे। y बराबर आप लिखोगे सदा इक्वेशन को इस फॉर्म में, ax + by + c = 0। इसको हल करके इस फॉर्म में लिख लोगे, या इस फॉर्म में लिख दोगे y = mx + c। आंसर आपके इसी फॉर्म में लगभग आ रहे होंगे सारे। ठीक है, तो आगे हल कर लोगे। चलो इसको हम कर दे रहे हैं, y - 1 = ये कितना हो जाएगा, -x + 2। ठीक, सबको इधर ले आइए तो x इधर आकर प्लस हो जाएगा, +x + y और माइनस का 3। लो ये क्वेश्चन आ गई ना। इस फॉर्म में आपको रख देना है ऐसे। अब इस पर निकालोगे तो y - y1 ये +1 हो जाएगा ना, प्रवणता रख दिया आपने, और x - x1 ये आपका होगा 0। वो x1 y1 क्या है, वो पॉइंट जिस पर आप रेखा निकाल रहे हैं। तो y + 1 इक्वल टू -x को इधर लिया, x + y + 1 इक्वल टू, ये 2 रेखाएं निकलेंगी। एक भी निकल सकती, 2 भी, 3 भी निकल सकती। क्यों ऐसा होता है जानते हो, कर्व आपने जो खींचा है, ये कर्व ने काल्पनिक खींचा, आपका कर्व ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है। देखो ये भी रेखा निकल सकती, ये भी स्पर्श निकल सकती, ये भी, कितनी स्पर्शियां निकल रही हैं x अक्ष के समांतर। तो यहाँ पर कर्व हम लोग जो बनाते हैं वो आर्टिफिशियल होता है, क्लियर नहीं होता है। जो हम की बना सके, जो कर्व रियल में है वो नहीं होता है, समझ पाए। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको प्रवणता दे रखा है, आपको बस पॉइंट निकालने में। एक निकलेगा तो एक रेखा निकलेगी, 2 होंगे तो 2 रेखा निकलेगी। आपसे 11 और 12 नंबर हो जाएंगे, सेम 10 जैसा मेथड है इसमें। 13 नंबर देख लीजिए। 13 नंबर में दिया हुआ है कर्व, आपको दिया हुआ है x² + 9 + y² / 16 = 1। ये दीर्घवृत्त है ना। अब दिया हुआ है कि
पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है। तो इन पर वे बिंदु ज्ञात करने हैं, तो बिंदु हमको मानना है एक्स कामा वाई मान लीजिए। देखिए आपको पहले से ही आंसर निकल आता है, इसमें आंसर तो आपको पहले से पता है। देखिए ये आपका दीर्घवृत्त है, वाई अक्ष पर ज्यादा मान है ना, ऐसे बनेगा। लिखा है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई रेखा, पहले लिखा एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर रेखा निकलेगी और एक यहाँ निकलेगी। तो ये दो बिंदु आपको पहले ज्ञात करना है। बिंदु पहले से ही पता है, यहाँ के क्या होंगे, यहाँ का होगा 0,4 और यहाँ का निकलेगा 0,-4, जानते हो ना। फिर लिखा वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वाई अक्ष के समांतर है। ये देखो वाई अक्ष के समांतर यही दो ही तो निकलेगी और निकल ही नहीं सकती। तो यहाँ का निर्देशांक आपको पहले से पता है 3,0 नहीं, और यहाँ का हो जाएगा 3,0। तो पहले से बिंदु पता है ना। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आंसर पहले से तुमको पता है यही आएंगे बिंदु, ठीक है, दो निकलेंगे। तो हमने माना कि वह बिंदु माना वक्र पर वह बिंदु x, y है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ये थ्योरी सब लिखनी पड़ेगी ऐसे ही, x अक्ष के समांतर है। बिना इसको लिखे समझ में नहीं आएगा आपने कर क्या दिया है इसमें, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करिए, प्रवणता निकालिए, और जब x अक्ष के समांतर है तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, 0। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x/9 2y/16 dy/dx = 0। यहाँ से निकालेंगे dy/dx = -2x/9 और ये अपान में हो जाएगा 2y और 16 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -16x/9y। ये निकला dy/dx। ये स्पर्शी की प्रवणता निकल आई ना x, y पर। ये स्पर्शी की प्रवणता निकल, आपने कहा क्या, इतने पर खींची गई रेखा x अक्ष के समांतर है। चूंकि रेखाएं x अक्ष के समांतर है तो ये प्रवणता किसके बराबर हो जाएगी, 0 की हो जाएगी। समझ पाए, क्योंकि स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है, अतः m = 0। तो यहाँ पर m = 0 रख देंगे तो -16x/9y = 0। तो x बराबर क्या निकल आएगा, 0। ये y इसका पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x = 0 रख दीजिए, यहाँ पर x = 0 रख दो पहली इक्वेशन में, तो y = निकल के आएगा +-4। तो आपका यहाँ से दो बिंदु निकल आए, 0,4 और 0,-4। देखो ये दोनों निकल आए ना। ऐसे ही दूसरा लिख लोगे क्या, कि माना वक्र पर वह बिंदु x, y है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं y अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब रेखाएं y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, तो प्रवणता m बराबर, देखिए ये जो रेखाएं y अक्ष के समांतर है ये कोण 90 डिग्री बना रही है ना, समझ लीजिए 90 डिग्री बना रही है। तो जब इनकी प्रवणता m बराबर निकालेंगे तो लिखेंगे tan 90, और tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1/0। देखिए जब रेखाएं y अक्ष के देखो समांतर है तो प्रवणता कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। m = tan 90 डिग्री, m बराबर थीटा की जगह क्या लिखते हैं, x अक्ष से रेखा का झुकाव जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर tan 90 रखेंगे इसका मान इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/0। तो यहाँ m की जगह हम लिख देंगे, देखिए क्या 1/0। यहाँ पर देख लीजिए m के स्थान पर हमने लिख दिया 1/0 -16x/9y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 9y, यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो अब आ गया y बराबर 0। जब y बराबर 0 लिख दोगे तो x बराबर आ जाएगा +-3। ये पूरा क्वेश्चन आपका हो गया। ये ध्यान रखें 90 डिग्री पर हम जो स्लोप बता रहे हैं इनफाइनाइट न लिख